इंडोर प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र कौन सी है? किस तरीके से हम इंडोर प्लांट की केयर करें जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहे? क्या आपके भी इंडोर प्लांट में अक्सर फंगस लग जाता है या फिर इंडोर प्लांट ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है? तो आज के वीडियो में मैं जो ज़रूरी केयर टिप्स बताने वाली हूँ, यदि इस पर फोकस करेंगे तो आपके इंडोर प्लांट भी सालों साल आपके साथ रहेंगे। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको कम रोशनी, कम खाद और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। ये जो डिफिनबेकिया आपको दिख रहा है, ये डिफिनबेकिया की 2 वैरायटी है मेरे पास। बहुत कॉमनली आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। किसी भी सीज़न में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इन पौधों को कभी भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कम पानी के अभाव में इन पौधों की पत्तियां अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं। लश ग्रीन पत्तियां निकल कर नहीं आती हैं, पत्तियों का टिप जलने लगता है और पत्तियां मुड़ी मुड़ी रहती हैं, जैसे मेरे पौधे की पत्ती आपको दिख रही है। तो पहली टिप यह है कि यदि आपके किसी भी इंडोर प्लांट की लीव्स इस तरीके से ड्राई होकर के ड्रूपी हो रही हैं, झुक रही हैं या सूख रही हैं, उन्हें सबसे पहले कट करके आप हटा देंगे, क्योंकि इन लीव्स की वजह से प्लांट बिल्कुल आप कह सकते हैं अनप्लेजेंट दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। और इंडोर प्लांट की अपनी खूबसूरती होती है, तो इनके पत्तों को खूबसूरत बनाकर रखना होता है। यह है ज़ीब्रा का प्लांट। बहुत आसानी से छोटी सी कटिंग इसकी लग जाती है। देखिए मेरे पीस लिली की भी पत्तियां, जो कि अक्सर पीस लिली में ऐसा होता है कि नीचे की पत्तियां ड्राई होती जाती हैं इस तरीके से, उन्हें तुरंत आप कट करके हटा दें। इन पौधों को, ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, इन्हें आप पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी, आप कह सकते हैं 20 से 25 दिन में इनकी जड़ें बनने लगती हैं, और कुछ एक की तो जड़ें इतनी लंबी हो गई हैं कि इन्हें कट करना पड़ेगा। अब सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडोर प्लांट को किस तरीके के कंटेनर में लगाया जाए, कितने बड़े कंटेनर में लगाया जाए। मैंने पर्सनली देखा है कि इंडोर प्लांट को हमेशा आप 4 से लेकर के 6 इंच तक के कंटेनर में लगाइए, चाहे पौधा कितना भी बड़ा हो। इसमें इसके 2 फायदे होंगे। एक तो कभी भी रूट रॉट नहीं होगा, यानी कि ओवर वाटर भी कभी पौधे में हो जाता है तो जड़ें कभी भी सड़ेंगी नहीं, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, वाटर लॉक्ड नहीं होगा। तो 6 से 8 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर में ना लगाएं, 6 से 8 के बीच का ही कंटेनर आप लें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल मीडिया। किस तरीके के सॉइल मीडिया में इसे लगाएं, ये जानना ज़रूरी है। जो सॉइल मीडिया हम फूलों वाले पौधे के लिए बनाते हैं वो अलग होती है और इंडोर के लिए अलग है। इंडोर प्लांट के लिए यदि आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो टोटल सॉइल में 20% आप नीम खली ज़रूर मिलाएंगे, 30% आप परलाइट मिलाइए, सैंड या कोकोपीट। बाकी का जो रेशियो है उसमें 25-25 कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल को थोड़ा कम रखना होता है, क्योंकि गार्डन सॉइल में पानी होल्ड करता है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा मॉइस्चर होने से कभी कभी ये पौधे गलने भी लगते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रोपोर्शन में बनाइए। 25-25 4 हिस्सों में बांट दीजिए और नीम खली इसमें ज़रूर डालिए। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने इंडोर प्लांट के साथ ध्यान देना है, वह है लोकेशन। लोकेशन क्या होनी चाहिए इन पौधों की? डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो पत्तियां झड़ेंगी, गलेंगी, और यदि बिल्कुल शेड में, बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो ये पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। तो बेहतर है ऐसे जगह पर हम रखेंगे जहाँ पर कि सूरज की रोशनी नहीं आ रही है लेकिन प्रकाश है, यानी कि शेड एरिया तो है लेकिन अंधेरा नहीं है, सूरज की रोशनी जहाँ नहीं आती हो। जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, ओपन में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी भी सनलाइट नहीं आती है। तो ऐसा लोकेशन अपने इंडोर प्लांट के लिए चुनिए। किसी खिड़की के पास, बालकनी में, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ छनकर आपको फिल्टर्ड सनलाइट मिले या फिर सिर्फ ओपन एरिया हो। पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तभी देना है जब मिट्टी को चेक कर लेना है। अभी मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मिट्टी को चेक करना है। और इसे फर्टिलाइज़ करेंगे आप 30 डेज़ पर। 30 डेज़ का एक रेशियो बना लीजिए और 30 डेज़ पर आप इसे फर्टिलाइज़ कीजिए। जो इस तरीके के हैंगिंग बास्केट्स आपने बना रखे हैं, उनके लिए भी वही पॉटिंग सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे, यानी हल्की और भुरभुरी, जिसमें कि पौधा अच्छे से पनप सकता है और रूट्स को बहुत अच्छे से फैलाता है। आप देखना, जब नर्सरी से आप मनी प्लांट छोटे कंटेनर में लाते हो या ऐसे पौधे लाते हो, वो परलाइट और कोकोपीट मिला करके इन पौधों को लगाते हैं।
जिन पौधों में आपको लगता है ओवर वाटर हो रहा है या रूट्स के पास से पत्तियां इस तरीके से गल रही हैं, उन्हें तुरंत रिमूव कीजिए, तुरंत हटा दीजिए। देखिए छूने पर इस पौधे में अभी भी नमी है, तो आज इसमें पानी नहीं डालना है। हमेशा चेक करके पानी दीजिए, क्योंकि 90% सिर्फ ओवर वाटर की वजह से ही आपके इंडोर प्लांट्स मरते हैं। अब यदि आप नर्सरी पर पता करेंगे तो इंडोर प्लांट के लिए अलग से खाद मौजूद है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच आपको 30 दिनों पर अपने पौधे को देना है। कभी भी वैसे खाद ना दें जो डिकम्पोज होने के लिए टाइम लेते हैं, क्योंकि पौधे में फंगस होती है। क्योंकि पौधा धूप में नहीं रहता तो फंगस रिमूव भी नहीं होगा, और एक बार फंगस लगने के बाद पौधा मरने भी लगता है। तो कभी भी सरसों की खली, बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र इंडोर प्लांट पर नहीं दें। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही है कि क्या जो गुड़हल या अपराजिता के जो खाद मैं बताती हूँ, क्या इसे इंडोर पर दे सकते हैं। इंडोर प्लांट के लिए हमेशा अलग तरीके के खाद होते हैं। इन पौधों को फ्लावरिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पत्तियां निकालनी है, तो सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। यदि किसी घरेलू खाद को देना चाहते हैं तो घर में जो चाय पत्ती होती है उसे एक दिन पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन छान कर उसके चाय पत्ती के जो पानी को आप गमले में डालिए, और फिर आप चाहे तो अच्छे से ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जिससे आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। इन पौधों को खाद देने के पहले एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी में ऑक्सीजन लेयर नीचे तक जाता है, ऊपर तक एक परत नहीं जमती, और जब आप खाद देते हैं तो खाद अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। कोई क्वेरी है कमेंट में लिख दीजिए।